हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। ठीक है, 1.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? देखो, फर्स्ट कह रहा है फाइंड। फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिर्फ फाइंड लिखा हुआ है और हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं? जैसे कि 64 की पावर 1/2 हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये किसकी पावर होती है? मतलब देखो यहाँ पे 2 है ना, तो ये देखो 64 किसकी पावर 2 होती है? किसकी पावर 2 होती है? तो ये होती है 8 की पावर 2 इनटू 1/2। तो जब हमारा ब्रैकेट में होता है और मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट में होता है तो उस कंडीशन में ये जो पावर से आपस में मल्टीप्लाई होती है 8 2 इनटू 1/2, ये 2 से 2 कट गया यानी कि 8 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में गिवन है 32 की पावर 5, मतलब 32 की पावर 1/5। तो अब हम ये देखेंगे 2 की कितनी पावर 5, मतलब किसकी कितनी पावर 5 होती है ना, किसकी पावर 5 32 होता है, राइट। तो देखो 2 की पावर 5 और 1/5 है ना, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, राइट। तो यहां पे भी ये जो 2 है, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 और 5 से 5 कट जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा आंसर, राइट। ऐसे ही चलेंगे इसी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 125 की पावर 1/3, राइट। और 125 किसकी पावर 3 होती है? 5 की पावर 3 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया 5। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। ये तो हो ही गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा सा ही है, उसमें भी कह रहा है फाइंड। क्या फाइंड करना है वो बताता हूं। सबसे पहले है 9 की पावर 3/2 है ना। अब हम ये चेक करेंगे कि 9 किसकी पावर 2 होती है। तो हमें पता है 3 की पावर 2 9 होती है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2, राइट। तो इस जगह 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3 हो गई यानी कि 3 3 9 9 3 27। ठीक, ऐसे ही चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यहाँ पे दे रखा है 32 की पावर कितनी दे रखी है? 2/5। कितनी दे रखी है? 2/5, राइट। तो देखो जब हम करेंगे 32 किसकी पावर 5 होती है? अभी तो निकाला 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5। अब देखो 2 5 इंटू 2/5, 5 से तो 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया, राइट। ऐसे ही चलते हैं इसी के थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है 16 3/4, 16 3/4 मतलब पावर 3/4। अब देखो 16 के लिए हम क्या करेंगे? 16 किसकी पावर 4 होती है? 2 की पावर 4 और ये जगह 3/4, तो देखो कितना जाएगा 2 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया यानी कि 2 की पावर 3 आ गई और 2 की पावर 3 8 होती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है 125 की पावर -1/3 है, राइट। तो 125 किसकी पावर 3 होती है? 5 की पावर 3 पहले निकाल चुके हैं तो निकाल लेते हैं। 5 की पावर 3 इंटू -1/3। अब देखो यहाँ पे 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया तो हो गया 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 जो होती है वो होती है 1/5 के इक्वल, मतलब 5 नीचे, जब भी माइनस पावर होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है, तो 1 लिखते नहीं, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये इसके आंसर हो गए। बढ़ते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंपल क्या कह रहा है? सिर्फ सिंप्लीफाई। मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सिर्फ सिंप्लीफाई, है ना। तो सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है? देखो क्या दे रहा है हमें क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। क्या करेंगे इसका भाई, है ना। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना जब भी बेस सेम होता है और पावर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है ना। 2 तो ये हो जाएगा
2/3 प्लस 1/5, तो हमारे पास हो जाएगा, देखो 5 3 15, 2 की पावर मतलब नीचे 15 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 10 और प्लस 5 नहीं, ये हमारे पास 5 पे गया ना, 2 5 10 और ये 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 13/15, ठीक है। ऐसे ही इसके सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है, देखो 1/3 की पावर क्या है 3 और होल पावर 7। तो देखो ये जो होल पावर 7 है, इसका मतलब 1 की पावर 7 हो गई, और 3 की पावर 3 जो है उसकी भी पावर 7 हो गई। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7 तो कुछ भी हो, 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही रहता है ना, तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ पे जब ब्रैकेट में होती है पावर, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 7 21, यानी कि 3 की पावर 21, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें दे रहा है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। क्या कह रहा है, देखो 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, राइट। देखो डिवीजन में पावर माइनस होती है, डिवीजन में क्या होती है, पावर माइनस होती है। तो इसका मतलब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11 पावर आ जाएगी 4 यहाँ पे है ना, और 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 1, यानी कि आ जाएगी 11 की पावर 1/4। बात समझ में आई, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बढ़ते हैं इसी के फोर्थ और लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, पावर बाहर कर देनी है, आप अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 7 इंटू 8 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 की पावर 2। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है ना, तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ये हमारे पास आंसर्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। और उससे पहले किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की और प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इस बुक में या किसी और बुक में, ठीक है, या कोई और चैप्टर में, तो वो मुझे बेझिझक या तो कमेंट में पूछ सकता है या फिर मेरे को मेल कर सकता है, ठीक है। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, और हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी इंटरेस्टेड है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।